नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्रीफ पराशक्ति पाठशाला में। आप सीख रहे हैं हमारे साथ आर्टिकल में आपने इससे पहले की वीडियोस में यूज ऑफ ए एंड एन का प्रयोग किया। यूज ऑफ ए एंड एन में आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा, वीडियोस के अंतर्गत इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और आप इसी क्रम में जो आप समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, अर्थात यूज ऑफ द के प्रयोग के बारे में मैं सच बताऊं तो बहुत मुश्किल होती है। बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं या नहीं होना चाहिए वहाँ करते हैं। और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि द का प्रयोग लोग बस ऐसे कर देते हैं, मतलब किसी को कोई अर्थ नहीं हो या ऐसे तरह से कंपल्सरी, ऐसा नहीं है। द के अपने मायने हैं और द के काफी सारे ऐसे जगह स्थान होते हैं जहाँ पर द के प्रयोग से उसका एक विशेष अर्थ होता है। तो आज हम चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित नहीं है, आपको समझाने के लिए उपस्थित नहीं है। आज हम आपको द के बारे में समझाएंगे। चलिए करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, द का प्रयोग हम उन सारी चीजों के लिए करते हैं या उन सारी चीजों से पहले करते हैं जो अपनी तरह की यूनिक हो। अपनी तरह से यूनिक होने का मतलब है जो बस अपनी तरह की अनूठी और अकेली हो। जैसे समझ में कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल मैं बताता हूँ। जैसे ताजमहल है। अब मुझे ये बताएं दुनिया में कितने ताजमहल हैं? सर दुनिया में बस आगरा में है, इंडिया में पड़ता है, ताजमहल है, राइट। तो क्या है वो यूनिक क्या पे रहेगा? रेड फोर्ट। कितने रेड फोर्ट भाई? सर लेने तो इंडिया के दिल्ली में रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट हमारा क्या है? यूनिक। तो जो भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसी बिल्डिंग्स जो अपनी तरह की यूनिक है, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर अगर हम लिखे क्या, अगर हम लिखे ताजमहल, तो सर इससे पहले क्या लगाना होगा? जी हाँ, इससे पहले आपको लगाना होगा आर्टिकल द ताजमहल। क्यों? क्योंकि आपने तरह का एक यूनिक बिल्डिंग है, रेड फोर्ट है। अपने तरह की क्या है? एक यूनिक बिल्डिंग होता है रेड फोर्ट, राइट। एफिल टावर, द एफिल टावर, इस तरह के कुछ भी यूनिक, तो आप उसके पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अगली बात, अगर मान लीजिए मान लेते हैं आप माउंटेन, रिवर, ओशियन, लेक। अगर कभी भी माउंटेन, रिवर, ओशियन, लेक इस तरह आपको इनके नाम देखने को मिल जाए तो उससे पहले बिना किसी संकोच के आपको द का प्रयोग करना है। जैसे गंगा। गंगा क्या है हमारी? एक रिवर है, गंगा। सर रिवर भी बूढ़ी रिवर है, एक्जैक्टली बूढ़ी रिवर है, सही। जैसे कि अरबियन सी क्या है? सी है, समुद्र है, इंडियन ओशियन, क्या है? ओशियन है, द इंडियन ओशियन, राइट। साल्ट लेक क्या है? लेक है, द साल्ट लेक। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? किसी नदी, समुद्र, महासागर या फिर किसी झील के नाम के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार किसी प्रसिद्ध इमारत से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। आशा है आपको दो बातें बेहतर तरीके से समझ में आ गई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल्स की ओर। जैसे मान लीजिए हम ऑर्डिनल यूज करते हैं। ऑर्डिनल मतलब
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे क्या होते हैं ऑर्डिनल। एक्चुअली नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कार्डिनल नंबर होती है और ऑर्डिनल नंबर होती है। जब हम रीड करते हैं 1 2 3 4 5 मैथ के टीचर आपको सिखाते होंगे, ये मैथ लेक्चर में ही आपको सिखाऊंगा कि जब हम रीड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, तो इसे कार्डिनल कहते हैं। लेकिन जब हम रीडिंग कुछ इस प्रकार करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो हम इसको ऑर्डिनल कहते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा फर्स्ट मतलब प्रथम ऑर्डर है, सेकंड द्वितीय यानी कि दूसरा क्रम ऑर्डर है। तो जब हम कभी भी ऑर्डिनल में नंबर को यूज करते हैं तो उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे he is the first member of the party। he is the first member of the party यानी कि वो पार्टी का फर्स्ट मेंबर है। तो अब देखिए जब हमने फर्स्ट वर्ड यूज किया तो उससे पहले हमने क्या लगाया आर्टिकल द का प्रयोग किया, राइट। he got the second position, the second position in the class। he got the second position in the class। तो जब हमने यहाँ पे एक और ऑर्डिनल यूज किया क्या सेकंड, इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ा आर्टिकल द। बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रकार से जब कभी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से ऑर्डिनल का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले रूल की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कभी कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन के बाद कोई डायरेक्शन या कोई दिशा आ जाती है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम उस कंडीशन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर से सुनिए, मैंने कहा मान लीजिए कि कोई सेंटेंस होता है उसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था, प्रीपोजिशन के बाद किसी डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ऐसे केसेस में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे he comes from the west, यानी वो पश्चिम से आता है। तो हमने क्या देखा कि सेंटेंस में हमारा एक प्रीपोजिशन फ्रॉम आ गया, राइट, और प्रीपोजिशन के बाद एक डायरेक्शन वेस्ट आ रही है। तो जब कभी प्रीपोजिशन के बाद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जैसे डायरेक्शंस का प्रयोग हो तो हम उस केस में डायरेक्शन से पहले क्या करते हैं आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे the sun rises in the देखिए सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें प्रीपोजिशन तीन आ गया और प्रीपोजिशन के बाद एक डायरेक्शन बताने के लिए ईस्ट वर्ड आ गया यानी कि पूरा। तो जब कभी प्रीपोजिशन के बाद कोई डायरेक्शन बताने के लिए वर्ड आ जाए तो उससे पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से आप समझ में आ चुका होगा आपको कैसे हम द का प्रयोग डायरेक्शन से पहले करते हैं। इसके अलावा एक रूल और है, सपोज मान लेते हैं कोई प्लैनेट है या कोई कोई हेवन बॉडी है, ठीक है, तो हम उस प्लैनेट के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे चलिए इसे इरेज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं प्लैनेट है, जैसे हम कहते
प्लेटो, यूरेनस, नेपच्यून, क्या मान लेते हैं मार्स, ऑल आर प्लैनेट्स, और भी प्लैनेट्स हैं। तो हम इससे पहले क्या लाएंगे? द, राइट, द प्लेटो, द यूरेनस, द नेपच्यून, द मार्स। या फिर अगर और हम चाहें तो ऐसा नहीं, हेवनली बॉडीज में हम प्लैनेट्स ही नहीं, जैसे हमने लिखा सन, तो द सन, ये लिखेंगे, राइट। क्या हमने लिखा मून, अब मून तो हमारा सैटेलाइट है, लेकिन क्या लिखेंगे? द मून, राइट। तो इस तरह से जो हेवनली बॉडी होती है, चाहे हमारे प्लैनेट्स हो, स्टार हो या हमारे सैटेलाइट्स हो, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कुछ प्रकार से करते हैं। आशा है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई फेमस बुक है, कोई फेमस बुक है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा, इसे इरेज कर देते हैं, जैसे हमने लिखा द रामायण, 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 तो हम इससे पहले क्या लाएंगे? द रामायण। या फिर गीता, तो द गीता, पुराण, तो क्या लाएंगे? पुराण से पहले द पुराण, राइट। या फिर बाइबल, तो कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर हम लिख रहे हैं, तो धार्मिक पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसी समय मैं एक बात आपको और बता दूं, लेकिन जब कभी भी किसी धार्मिक पुस्तक के पहले या किसी धार्मिक पुस्तक के साथ उसके राइटर का नाम आता है, तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वेद व्यासास गीता, तुलसीदासास रामायण या रामचरितमानस, या वाल्मीकि रामायण, तो वहां पर हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना होगा। फिर से सुनिए, जब कभी किसी धार्मिक पुस्तक का नाम लिखा जाता है, तो उससे पहले उस आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि उनके साथ उनके राइटर का प्रयोग कर दिया गया हो, या उनके साथ उनका राइटर का नाम आ गया हो, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा द के प्रयोग में, तो मैं चाहता हूं इसका सेकेंड पार्ट भी आपको दे दूं, तो इस वीडियो को मैं यही पर वाइंड अप करूंगा। तो इसी प्रकार से बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी और अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए और आप बेहतर तरीके से मेरे साथ इस तरह से लर्न कर सकें। बहुत बहुत